ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना एक बात होती है, और अपनी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स और डिमांड्स और शौक पूरे करने के लिए काम करना दूसरी बात होती है। अब वो बात अलग है। एक महिला मुझे मिली, कहती मर्सिडीज इज माय नीड। इट्स नॉट माय वांट, आई नीड अ बिगर कार। 70 लाख की गाड़ी मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा नहीं है। बड़ा बगीचे का घर मेरी जरूरत है, इच्छा नहीं है। बहुत अच्छे। आदमी कैसे अपने आप को धोखा देता है, आदमी कैसे अपने आप को बेवकूफ बनाता है। तो इच्छाओं और जरूरतों के फर्क को समझे, इंद्रियों की दास्तां न करे, मन की गुलामी ना करे, मन को शांत रखे, इंद्रियों को संयमित रखे, और फिर जीवन में सोचे विचारे मेरी जिंदगी का एम क्या है। आखिरी दिन जब यहां से कूच करोगे, दुनिया से, जीवन से, शरीर से, व्हाट वुड बी योर अटेनमेंट? मकान, दुकान, बच्चे, बीवी, परिवार, वो तो सब यहीं रहना। आपकी प्राप्ति क्या है? अभी तो मूछों को ताव दे दे के कहता है मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, और मृत्यु की घड़ी में ना मूछ को ताव देने की याद रहेगी, ना हाथ उठेगा, ना ये होश रहेगी, और पैसे तेरे बच्चे और तेरे रिश्तेदार आपस में समेट रहे होंगे। एक सज्जन हमारे प्रेमियों में से, सत्संगियों में से एक है, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और वो आईसीयू में भर्ती है। और उनकी पत्नी जैसे आम साधारण सीधी सादी होती है, उन्हें कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं, बिजनेस, लेन देन कुछ नहीं पता उसे। पति बेहोश अंदर पड़ा है, कोमा में है। पत्नी बाहर अपने बच्चों के साथ रो रही है, परेशान है। और पूछने वाले, हालचाल पूछने वाले लोगों का आना जाना जब शुरू हुआ, तो लोग पता क्या पूछते हैं? पहले अब तबीयत कैसी है, फिर वो मेरे 20 लाख थे उनके पास, मेरे 10 लाख थे उनके पास, मेरे 2 लाख थे उनके पास। तो जिनका पैसा देना था वो तो आ रहे हैं, जिनसे उसने लेने थे वो कोई नहीं आया। अब पत्नी बड़ी परेशान, इसका मुझे फोन आया। बहुत प्यार करने वाला परिवार, पर कभी कभी मैं ये कहती हूं, आज जोर से कहती हूं, सिर्फ मुझे प्यार करना ही काफी नहीं, जो मैं साधना कहती हूं वो साधना करना भी जरूरी है। साधना नहीं करोगे शरीर रोगी होगा, रोगी होके मर जाओगे तो फिर क्या करोगे? प्यार भी कैसे करोगे हमसे? हेमरेज का रीजन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों? खाना पीना गलत है और असंयम है, आसन प्राणायाम नहीं है, इसलिए। खैर, पत्नी का मुझे फोन आया, ऐसे ऐसे हो रहा है। और उनके छोटे भाई वो एक कागज लेके आए कि भाभी तुम यहां साइन कर दो, हम देख लेंगे सब। हमने उसे मना कि मैं खबरदार किसी कागज पर साइन किया, और इस समय तुम किसी की मत सुनो, ध्यान बस वहां दो, उसका इलाज सही से हो, उसे होश आ जाए, बाकी सब चीजें बाद की हैं। 72 घंटे से पहले पहले पति को होश आ गई, लेकिन लेफ्ट साइड पैरालिसिस, जान बच गई। घर आ गए, फिजियोथेरेपी वगैरह सब होती रही।
धीरे धीरे। उन दोनों का ये कहना था कि ये सोचा नहीं था कि अपने ही रिश्तेदार ऐसे शत्रु हो जाते हैं। अच्छी बात, हम तो रोज कहते रहे, आप सुने नहीं, अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिया, अब ना मन जोड़ना इनमें, अब नहीं। संसार में स्वार्थी लोग चीलों की तरह नोच के खा जाते हैं। वो अपने भाई हूं, अपनी बहनें हूं कि अपने बच्चे हो, छोड़ता कोई नहीं है। वाणी बार बार हमको ये इस चीज के लिए समझा रही है, बता रही है, और अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो इसमें नुकसान आपका है। जीवन में ठहराव ज्ञान से आता है, जीवन में आनंद ध्यान से आता है, चीजों से नहीं आता है। तो चीजों के पीछे भागिए मत, और अपने अंदर उस मालिक का सिमरन कैसे चलता रहे इसकी फिक्र करिए, इसका ध्यान लगाइए। गुरुदेव के, श्री गुरु अर्जन देव के इस प्यारे शब्द को श्रवण करिए और महसूस कीजिए इस बात को कि अपने हृदय में संसार नहीं बसाना है, अपने हृदय में प्रभु के चरणों को बसाना।
करत जन्म पुन हुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बुडक संसारा, अगन सागर बुडक संसारा, नानक बाप कर सतगुर निस्तारा। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। अपने हृदय में गुरु चरणों को बसा के रखो। बस बड़े प्यारे हैं चरण, प्यारे बड़े प्यारे, बस उसे बसा के रख। जिसने हम भूले लोगों को मार्ग बताया है, ऐसा बड़ भागी गुरु मिला जिसने मेरे सोए भाग्य भी जगा दिए हैं। जो मन काम क्रोध लोभ मोह में लीन था, उसके सारे बंधन काट के गुरु ने मुक्त कर दिया है। ऐसे गुरु के स्मरण कर, याद कर, उसको हृदय में बसाओ। आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि का अर्थ है पहले, जुगाद का अर्थ है हर युग में। जो पहले सच था वही युगों युगों में सच है और रहेगा। वह आज भी सच है। होसी माने आने वाला कल, कल जो आएगा सच उसमें भी सच ही रहेगा। सच अपरिवर्तनशील है। जो बदल जाए वो सच नहीं, जिसका अंत हो वो सच नहीं, जिसका कुछ शुरू हो वो सच नहीं। नो बिगिनिंग नो एंड, ना शुरू ना खत्म। इन्फिनिटम, व्यापक। हर चीज काल के दायरे में है, हर चीज समय के दायरे में। हर चीज समय से पैदा होती है, खत्म हो जाती है। हर चीज किसी एक स्थान पर है और दूसरे स्थान पर नहीं है। लेकिन परमात्मा वह अस्तित्व है जो काल के दायरे से परे है, बाहर है। और काल जब शुरू भी नहीं था, माने जब when there was no time, उस वक्त में भी वो था। फिर
ऐसा समय आएगा जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, परमात्मा तब भी रहेगा। जो था, है और होगा, उसी को सत्य कहते हैं। परमात्मा के अलावा और कोई भी उसके पैरेलल ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए हम ये कह सकें कि वो था, है और होगी। इसी प्रिंसिपल के आधार पर गुरु नानक के मत में, उनकी फिलॉसफी में, अवतारों को मान सम्मान इज्जत तो है, लेकिन किसी भी अवतार को, वो विष्णु का अवतार हो या शिव का हो, पुराण में जिसका जिक्र है या जिनका जिक्र नहीं भी है, वो किसी भी अवतार को परमात्मा का अल्टीमेट स्वरूप नहीं मानते। कृष्ण का काल लगभग 5,500 साल पहले का है। राम 8,000 साल प्लस। तो जब राम नहीं थे, जब कृष्ण नहीं थे, तो क्या भगवान नहीं था? था। तब वो कैसा था? पुराण कहते हैं विष्णु था, कहीं कहते हैं शिव था, कहीं कहते हैं देवी था, कहीं कहते हैं गणेश था। 18 पुराण हैं तो 18 अलग अलग नाम दिए गए। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात जो अक्सर कर लोगों को नहीं मालूम, और वो ये है, क्योंकि आप लोगों ने ना पढ़ा है ना सुना है, और अगर कुछ थोड़ा बहुत पुराण की कथा सुनी भी है तो वो ऐसे कथा करने वालों से सुनी है जिनको खुद नहीं पता है वो क्या बोल रहे। वो ऐसी बात बोलते हैं जिससे उनकी जेब भरे, वो ऐसी बात नहीं बोलते जिससे सत्य उद्घाटित हो। अठारह पुराणों में अगर 18 अलग अलग नाम हमको मिलते हैं, शिव पुराण में शिव सब कुछ है, और ब्रह्मा विष्णु देवी गणेश महेश सब इनके प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े। देवी पुराण में देवी सब कुछ है, तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र महेंद्र सब देवी देवता उनको उपासना करते हैं। और विष्णु पुराण में विष्णु ही सब कुछ हैं, और ब्रह्मा शिव सब रुद्र इत्यादि उनको हाथ जोड़ के खड़े। तो कई बार जिन्हें समझ नहीं, वो बड़े कंफ्यूजन में आ जाते, ये सच क्या है? अब सच की गहराई में जाएंगे तो कुछ पता चलेगा ना। अभी तो लोग इस तरह की सस्पिशंस और डाउट्स को एक हथियार बना करके हिंदुओं का खंडन करने के लिए इस्तेमाल करते। अरे इनको तो यही नहीं पता इनके देवते कितने हैं, अरे इनके राम तो ऐसे, इनके श्याम तो ऐसे, इनके कृष्ण तो ऐसे, इनके विष्णु तो ऐसे। तो वो कटाक्ष करना, लड़ाई झगड़ा करना, भेदभाव करना, धर्म का इशू संप्रदाय का इशू बनाना, ये तो महामूर्खों वाली बातें हैं। लेकिन यथार्थ ये है कि हर पुराण प्रारंभ होता है ओम से। एक्चुअली इट इज टेलिंग एवरीथिंग। आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर उस ओम शब्द का विस्तार दिया गया। पुराण की भाषा सांकेतिक भाषा, सिंबलिज्म इज यूज्ड। जैसे केमिस्ट्री में गैसेस को, लिक्विड्स को, सॉलिड सब्सटेंसेस को, केमिकल्स को समझाने के लिए सिंबल्स यूज किए जाते। अब जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उसके आगे आप लिख के दे दो CO2, उसे नहीं पता क्या है। O लिख दो, उसे नहीं पता क्या है। H लिख दो, उसे नहीं पता क्या है। बट H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिसने पढ़ा नहीं वो नहीं समझ सकता। तो पुराण की सारी भाषा सिंबलिज्म की भाषा है। पुराण कहते विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। अब ये सिंबल है, शंख सिंबल है ज्ञान का, कमल सिंबल है चैतन्यता का, आनंद का। गदा उनके हाथ में जो दमेश, वो चिन्ह है सत्य का।
चक्र पद्म जो साइन है, जो उनके दिखाया जाता है, वो साइन है कि परमात्मा व्यापक है सब ओर। सिंबलिज्म। अब लोग सिंबलिज्म का जो गहरा अर्थ है वो तो समझ नहीं पाए, सिंबल्स को पकड़ लिया और सिंबल्स के साथ पूजा अर्चना शुरू हो गई। अब इसी तरह शिव का देखे, शिव के डमरू है, त्रिशूल है। अब डमरू सूचक है आनंद का, त्रिशूल सूचक है रजोतमो सतोगुण से परे सत्य का, ठोस है। शिव के गले में सर्प दिखाए जाते हैं। सर्प क्या है? मृत्यु। मृत्यु उनके ऊपर लौट रही है पर मृत्यु उनको छू नहीं पा रही है, माने चैतन्य है, सत्य स्वरूप है, अमर है, अविनाशी है। अब लगभग ऐसे ही चिन्ह आपको देवी पे, गणेश पे, ऐसे ही चिन्ह आपको बाकी सब देवी देवताओं पे दिख जाएंगे। तो यथार्थ क्या है? परमात्मा का स्वरूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक है। उसी अनंत परमात्मा से सब कुछ हो रहा है। जैसे सागर में से लहरें उठें, तो लहर छोटी हो, बड़ी हो, कैसे भी आकार की हो, कैसे भी फॉर्म, कैसी भी शेप की हो, है तो पानी। पानी में से निकली है, पानी में टिकती है, पानी में लीन हो जाती। ऐसे ही जितना संत महात्मा, पीर फकीर, ये तो हैं ही उसी से। पर दानव, देव, यक्ष, किन्नर, बोले ये भी उसी से, सब कुछ उसी से निकल रहा है। अब इस दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। बौद्धिक तल पर समझिए, लेकिन आप ये जानें कि जो चीज समझने में इतनी अद्भुत लगती है उसकी अनुभूति कैसी होगी। परमात्मा व्यापक है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। सुन लिया तुमने, पता थोड़ी चला। असत देह, असत मन, असत इंद्रियां, असत बुद्धि के साथ आसक्त हो, ममता में हो, देह को मैं मानते हो, कैसे जानो सत्य क्या है? अब ये अगली अष्टपति आ रही है तो और भी बड़ी खतरनाक है। बौद्धिक तल से तो हम समझा देंगे आपको, लेकिन अनुभव के तल पर क्या करोगे? यह है कि अनुभव के तल का एक आदर्श, एक चैलेंज, एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने रहे कि यह स्थिति होती है ब्रह्मवेत्ता की, क्योंकि आने वाली अष्टपति उसी का वर्णन करती है। जिसने जाना आद सच जुगाद, सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच था, सच है, सच रहेगा। नानक ने जाना इसको, नानक ने समझ लिया। अब नानक अपनी समझ को बता रहे हैं कि जब ये समझ आया तो उस समझ के फलस्वरूप क्या स्थिति, क्या अनुभूति है। The most wonderful verses are coming now. चरण सत सत पर संहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार। चरण सत्य हैं। चरण मतलब आधार, हमारे शरीर का आधार, फाउंडेशन हमारे पैर होते। ऐसे ही समस्त समष्टि का, समष्टि जगत का आधार कौन है? कौन है चरण इस सृष्टि के? बोले वही सत्य स्वरूप, सत्य परसनहार। परसनहार का अर्थ होता है जैसे कोई किसी के पांव धोए, पहुंचे, परसना, सेवा। अगर हम सत्य परमात्मा को चरण माने तो बोले जो उसकी सेवा कर रहा है वो भी सत्य स्वरूप, उसकी पूजा भी सत्य है। अच्छा, जो पूजा कर रहा है वो सेवक, बोले वो भी सत्य है।
फिर कहूं, जहां आप बैठे हो वहां से ये समझना बड़ा मुश्किल है। आप शरीर में बैठे हो, आप मन में बैठे हो, इससे ज्यादा आप जानते नहीं। देखिए, ये अनुभूति की बात है। ये अनुभूति उसी को क्लियर हो सकती है जो व्यक्ति पहले अपने आप को बिना देह, बिना मन, बिना बुद्धि के जाने, अनुभव करे। Until you have experienced yourself minus body, senses, intellect, ऐसी स्थिति का अनुभव जब तक नहीं करो जहां न देह, न मन, न विचार, न भावना, न ख्याल, न निश्चय, अनिश्चय, ज्ञान, अज्ञान, अंतःकरणी नहीं है, उस स्थिति में जाने पर ही सत्य का उद्घाटन होता है और कोई तरीका नहीं। सत्य को आप बुद्धि से नहीं जान सकते। जब तक ध्यान की इस अवस्था में आप सबसे पहले अपने आप को जाने, हु एम आई, अपने आप का अनुभव हो, बिना देह के, बिना मन के, बिना कुछ ना हो। ऐसे समझिए जैसे अभी आप अपने सब कपड़े उतार के नंगे खड़े हों। सर्दी में 3 लेयर पहन लेता आदमी, कोट है, स्वेटर है, शर्ट है, अंडर शर्ट है, कितनी लेयर्स होती। और नहाने गया तो सब लेयर्स उतार देता और बिना लेयर्स के एकदम नग्न खड़ा। इसी तरह देह का वस्त्र उतार के, मन का वस्त्र उतार के, बुद्धि का वस्त्र उतार के, इंद्रियों का वस्त्र उतार के अपने आप को अपनी निजता में, अपने आत्मस्वरूप में, नग्न रूप में अपने आप को देखे। अभी आंख बंद करते हो तुम तो तुम्हारा मन जो कुछ देखा, सुना, चखा है, जो कुछ भोगा है, जो कुछ सपने हैं, वो सब ख्याल आने शुरू हो जाते।